हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 11 की लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था कि मात्रक क्या होते हैं और हम किसी भी जो है फार्मूले से व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि विमाएँ क्या होती हैं और उसके बाद फिर विमाओं के उपयोग क्या होते हैं। और आज के लेक्चर में बहुत ही जो है हम लोग ईजी टॉपिक त्रुटि विश्लेषण को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, त्रुटि क्या होती है? बेसिकली जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लाइक किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, देन या तो आपकी खुद की केयरलेसनेस के कारण, आपकी खुद की लापरवाही के कारण, या फिर आपका जो इक्विपमेंट ख़राब होता है या उसमें गड़बड़ होता है उसके कारण त्रुटियां होती हैं। और भी बहुत सारे रैंडम जो है काजेज़ हो सकते हैं। तो बच्चों, जो हमारी केयरलेसनेस होती है या जो हमारा इक्विपमेंट ख़राब होता है उसके कारण जो त्रुटि होती है उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन जो रैंडम एरर्स आती है, जो यादृच्छिक त्रुटियाँ होती हैं, उनको सुधारा नहीं जा सकता। और वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला निरपेक्ष त्रुटि, देन उसके बाद फिर आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, और उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रतिशत त्रुटि। खैर, हम तीनों जो है टॉपिक्स को धीरे धीरे एक एक करके जो है क्लियर करेंगे। उससे पहले आपको ये आना चाहिए कि अल्पतमांक क्या होती है। तो बच्चों, आप हेडिंग कर सकते हैं अल्पतमांक। तो बच्चों, अल्पतमांक क्या होता है? वह न्यूनतम माप जो किसी मापक के यंत्र द्वारा ली जा सकती है, उसे अल्पतमांक कहते हैं। जैसे आपके पास स्केल होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो है वहाँ पे जो है एक एक mm करके बना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इस टाइप से आपके जो है स्केल में बने होते हैं। तो जो ये होता है, ये इतने न्यूनतम माप वो स्केल माप सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक। तो बच्चों, स्केल जो होता है हमारे पास, जो पैमाना होता है, उसकी अल्पतमांक क्या होती है? 1 mm। ये कितनी माप होती है? 1 mm। ये माप 1 mm होती है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, उसकी अल्पतमांक जो है 0.1 mm, या हम यूँ कह दें कि जो है 0.01 सेंटीमीटर होती है। और जो हमारे पास घड़ी होती है, उसकी अल्पतमांक क्या होती है? 1 सेकेंड। वो कम से कम समय कितना नाप सकती है? 1 सेकेंड। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि अल्पतमांक क्या होती है। और बच्चों, अगर हम कोई जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और वैल्यू आती है, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि उस यंत्र की अल्पतमांक क्या है? लाइक हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उससे वैल्यू ये निकाली, किसी भी जो है क्वांटिटी की वैल्यू ये आई 1.25। इससे क्या पता चला कि अल्पतमांक कितनी है? बच्चों, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, तो अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर। अगर 1.255 होता तो अल्पतमांक क्या आती? 0.020 बनाओ और इसकी जो लास्ट वाले की जगह पर 1, तो ये अल्पतमांक आती। या फिर 0.4, या यूँ कहते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर अगर होता तो अल्पतमांक 0.1 आती। तो इस तरह से आप लोगों को ये पता चल गया कि अल्पतमांक को हम कैसे निकालते हैं। हेडिंग कर लीजिए बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि। तो बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? किसी भौतिक राशि का जो यथार्थ मान होता है और जो हम मापते हैं, जो मापक यंत्र द्वारा मान हम लाते हैं, उसके अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आप लिख भी सकते हैं, किसी भौतिक राशि के यथार्थ मान तथा मापक यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या होता है? इसको हम डेल्टा x से लिख सकते हैं। और ये क्या होता है? यथार्थ मान, जिसको हम x कह सकते हैं, और मापित मान, जिसको हम x डैश कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला आया। या फिर हम यूँ कहते हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू x माइनस एक्स डैश, जहाँ x क्या है? यथार्थ मान, और x डैश क्या है? मापित मान। और इसके बाद फिर हमारे पास जो है कौन सी त्रुटि है? आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो बच्चों, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि होती है, उसको अगर हम यथार्थ मान से भाग कर दें, या हम यूँ कह दें कि जो निरपेक्ष त्रुटि और यथार्थ मान का अनुपात होता है, उसको हम आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो आपेक्षिक
या भिन्नात्मक त्रुटि जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि यानी कि डेल्टा एक्स और यथार्थ मान एक्स का अनुपात जो होता है वही हमारे पास क्या होता है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। देन उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशत त्रुटि। नंबर 3 पर कौन सा है बच्चों, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होता है बच्चों, जो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि होता है इसका जो परसेंट वैल्यू होता है वो प्रतिशत त्रुटि होता है। यानी कि प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100%। और भिन्नात्मक त्रुटि अभी भी हमारे पास क्या निकल के आई थी, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। तो इस तरह से हम ये जान पाए हैं कि तीनों त्रुटियां क्या होती हैं। बेसिकली जो डेल्टा एक्स हमारे पास होता है इसी को हम अल्पतमांक भी कहते हैं। और अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि इतनी ही हो सकती, जितना डेल्टा एक्स होता है इतनी ही जितना किसी जो है यंत्र की अल्पतमांक होती है उस यंत्र द्वारा जो है निरपेक्ष त्रुटि मैक्सिमम उतनी ही हो सकती है। आप नोट करके कहीं भी लिख सकते हैं, जो है किसी जो है यंत्र द्वारा मापित मान में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उस यंत्र की अल्पतमांक के बराबर होती है। और अब हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम तीनों जो है त्रुटियों को क्लियर करेंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये एग्जांपल है, किसी जो है कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी मापी गई छड़ की लंबाई 1.25 सेंटीमीटर है। माप में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि बताओ, भिन्नात्मक त्रुटि बताओ और क्या बताओ, प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग करते हैं। दिया क्या हुआ, लंबाई L दी हुई है कितनी, 1.25 सेंटीमीटर। ये जो मापा गया है उसको हम क्या कहते हैं, L। और हम अल्पतमांक निकाल सकते हैं। अल्पतमांक डेल्टा L क्या होगी बच्चों, अभी हमने आपको अल्पतमांक निकालना सिखाया था। तो अल्पतमांक क्या होती है, 0. अगर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहला पार्ट कह रहा है अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। तो हमने अभी आपको बताया कि अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, अल्पतमांक के बराबर होती है। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि या हम यूँ कहते हैं कि डेल्टा L क्या निकल के आया, 0.01 सेंटीमीटर। देन उसके बाद फिर दूसरा आपसे पार्ट कह रहा है कि भिन्नात्मक त्रुटि बताओ। अभी हम लोगों ने जो है फार्मूला पढ़ा था कि भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है। जो भिन्नात्मक त्रुटि होती है वो निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान उसके अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि कितना है, 0.01 सेंटीमीटर और L का मान कितना है, 1.25। दशमलव से दशमलव आप काट दीजिए, आप इधर भाग भी कर सकते हैं इसको। तो बच्चों 125 से एक बार में नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाइए, 1 0 बढ़ जाएगा, तब भी नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाइए, 1 यहाँ भी बढ़ाइए, और अब भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ा लीजिए, 1 0 यहाँ पर और बढ़ा लीजिए। तो 125 के पहाड़े में कितनी बार 1000 आएगा, तो 125 दूनी 250, 125 80, ये 8 बार जाएगा बच्चों, 125 80 1000। तो बच्चों भिन्नात्मक त्रुटि क्या आई, 0.008 सेंटीमीटर। और चूंकि हमने भिन्नात्मक त्रुटि निकाल ली है तो हम आसानी के साथ प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रतिशत त्रुटि का क्या फार्मूला होता है, भिन्नात्मक त्रुटि इंटू 100%। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, डेल्टा L बाई L इंटू 100%। सॉरी मार्ड नहीं लगा सकते यहाँ पर हम, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज नहीं बोल रहा है वो। तो डेल्टा L बाई L कितना है, 0.008 इंटू 100%। तो चूँकि 2 0 हैं तो 2 संख्या पहले और बाद उधर और दशमलव बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो 0.8%। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों त्रुटियां निकाल ली हैं। आप इसको जो है नोट भी कर सकते हैं। खैर ये तो बहुत ही सरल एग्जाम्पल था, आगे चल के हम लोग बहुत ही कठिन एग्जाम्पल लगाएंगे, अच्छे एग्जाम्पल, जिसके थ्रू जो है क्लियर होगा हमारा ये पूरा चैप्टर। और आप लोगों के जो है बोर्ड्स में कौन सी किताब यूज़फुल है, आप लोगों को मुझे आप लोगों को कौन सी किताब कराना चाहिए, या आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। खैर हम लोग आगे जो है कुमार मित्तल की जो किताब है उसके न्यूमेरिकल एक एक करके आराम से लगाएंगे। तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो मेरा सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है उसके बारे में मैं समझाऊंगा। देन उसके बाद फिर हम लोग जो है कुमार मित्तल की किताब से सारे एक एक न्यूमेरिकल को करेंगे।
खैर आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि त्रुटियों का संयोजन कैसा होता है। बच्चों ये चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। त्रुटियों में संयोजन, जैसे हमारे पास जो है कोई फार्मूला है x = a + b और हमसे कह रहा है कि x में त्रुटि निकालो। ये हम पहला जो है प्लस वाला कर रहे हैं, योग वाला। तो x में अगर त्रुटि निकालना है परसेंटेज एरर, तो डेल्टा x/x × 100% = डेल्टा a/a × 100% और प्लस डेल्टा b/b × 100% और अगर यहाँ पर बच्चों माइनस में लगा होता, अगर हम दूसरा इस टाइप से कर लें कि यहाँ पे अगर माइनस लगा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस। फिर हमारे पास तीसरा क्या है, अगर कोई आपको दिया है x = a × b, तो बच्चों इसमें अगर हम परसेंटेज एरर निकालते तो डेल्टा x/x × 100, फिर एक बार मैं मार्क लगा रहा हूँ, मार्क तभी लगाते हैं जब वो मैक्सिमम त्रुटि का है आपसे। तो डेल्टा x/x × 100% क्या हो जाएगा, आप a की अलग निकाल लीजिए और b की उसमें जोड़ दीजिए, तो डेल्टा b/b × 100%। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई ये फार्मूला है x = a × b, तो x में परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम a में परसेंटेज एरर निकालते हैं और उसमें जोड़ देते हैं b में जो परसेंटेज एरर होती है। देन उसके बाद अगर x = a/b दिया है तो हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा x/x × 100% = बच्चों b जब ऊपर जाएगा तो ये b कैसे हो जाएगा, b की पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पर चूंकि b की पावर +1 था तो ये +1 और -1 ये आगे आएगा तो डेल्टा a/a × 100% और बच्चों ये माइनस डेल्टा b/b × 100%। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है त्रुटियाँ जो है क्या होती हैं बेसिकली, और जो है कैसे जो है प्रतिशत त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि और निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। आगे के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक, जिसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है, बेसिकली बच्चा जो है ये जान नहीं पाता कि सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं, वो हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और जो है मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं देन आप जो है वीडियो पे जो है लाइक कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।